नमस्कार दोस्तों, एसएनएस अकाउंटिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लोन की ईएमआई कैसे कैलकुलेट, एक्सेल में कैसे कैलकुलेट करें। हमारे सामने एक्सेल ओपन है। इसमें आप देख रहे हैं सबसे पहले है लोन अमाउंट, हमें कितना लोन लेना है, फिर कितने दिनों के लिए, कितने मंथ के लिए लेना है। यहाँ पे 36 मंथ है। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देखेंगे तो इसमें जैसे मैंने ले रखा है 16%, इसमें हम चेंज भी कर सकते हैं। डिवाइड बाई 12 है, यानी कि ये मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे हमारी ईएमआई कैलकुलेट होके आ जाएगी। जैसे हमने ले लिया 2 लाख रुपए ले लिया। अब इस पे हमें जो लोन मिल रहा है वो मिल रहा है जैसे 13% पे मान लेते हैं, 13% पे मिल रहा है, तो ईएमआई ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। अगर हम इसी लोन को जैसे 5 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं, लेकिन हम ले रहे हैं 48 मंथ के लिए, यानी कि 4 साल के लिए, तो हमारी ईएमआई 13% के हिसाब से 13,413.75 रुपीज हो जाएगी। और ये हम जैसे 48 मंथ के लिए ले रहे हैं, तो हमें यहाँ भी फिर चेंज करना पड़ेगा, यानी कि 13% के हिसाब से। और यही फॉर्मूला सब जगह है, हमें पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो ये 36 मंथ के लिए है, मुझे इसको बढ़ा दूंगा मैं 48 मंथ के लिए। कहाँ जीरो हो रहा है, ये मेरा यहाँ जीरो हो गया लोन, यानी कि यहाँ मेरा 48 मंथ आ जाएगा। जैसे 48 मंथ की ईएमआई जाएगी, कंप्लीट हो जाएगा ये वाला 48 मंथ में जीरो हो रहा है। अगर इसी को मैं 24 मंथ करूं, यानी कि 2 साल के लिए मैं लोन दूं, 24 महीने के लिए मैंने लोन लिया, तो ये आप देखेंगे कि नीचे 24 महीने में ही खत्म हो जा रहा है। नीचे रेड हो गया तो नेगेटिव चलेगा वो। ईएमआई कितने की आ रही है, एग्जैक्ट ईएमआई आ रही है 23,770 रुपए की। इन दोनों को आप जोड़ोगे, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, इसमें आप देखोगे तो इंटरेस्ट अलग शो करेगा तो प्रिंसिपल अलग शो करेगा। अब जैसे मैं इसी को 36 मंथ के लिए कर देता हूँ। जैसे मैंने 3 लाख का लोन लिया है, ठीक है, और मैं 36 मंथ के लिए लिया है, और मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं चलो और भी कम कर देता हूँ 10.45, ठीक है, यानी 10.25% के हिसाब से मैंने लोन लिया, तो मेरी ईएमआई हो गई 9715.41। मुझे यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा 10.25 के हिसाब से मैंने लोन लिया है। नीचे तक चेंज करूंगा मैं, तो मेरा देखिएगा आप 36 मंथ में ही जाके मेरा लोन कंप्लीट हो चुका है। 36 मंथ के लिए मैंने लिया है, तो 36 मंथ के लिए लोन क्लोज कर लिया। तो ये फॉर्मूला है जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को अलग अलग शो करेगा, पेंडिंग अमाउंट भी शो करेगा, और लोन अमाउंट कितना पेंडिंग रह गया है वो भी शो करेगा। धन्यवाद।